Good morning, students. Namaste, Sat Sri Akal, Adab. I, Umesh Bhardwaj, again present in front of you with one more topic from Unit 3. And the topic is Investment Multiplier. Investment Multiplier की definition हमने पहले पढ़ी थी. अब इसके बारे में थोड़ा और जानेंगे, थोड़े न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, इसकी वर्किंग के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे. सो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हमने पढ़ा कि जितना चेंज इन्वेस्टमेंट में होता है इकोनॉमी में, इनकम में उससे कई गुना ज़्यादा चेंज होता है. यू कैन सी इन दिस एग्जाम्पल, सी इज़ द कंजम्पशन कर्व, सी प्लस आई इज़ द एग्रीगेट डिमांड. तो यदि इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है, सो चेंज इन इन्वेस्टमेंट, तो सबसे जो टॉप मोस्ट का कर्व है, इट इज़ सी प्लस आई डैश. सो ये कर्व इसलिए आया है क्योंकि इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में बढ़ गई है. सो यू कैन सी चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितनी है, और उसके कारण इक्विलिब्रियम पॉइंट चेंज हो जाएगा, ई से ई डैश हो जाएगा, और जो इनकम लेवल है इकोनॉमी का वो ओ वाई से बढ़कर ओ वाई डैश हो जाएगी. सो यू विल फाइंड डेल्टा वाई इज मैनी टाइम्स मोर देन डेल्टा आई. सो दैट इज द मल्टीप्लायर इफेक्ट. सो इसी को ही हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहते हैं कि जितना चेंज इन्वेस्टमेंट में आता है, इनकम में उसका कई गुना ज़्यादा चेंज आता है. सो दिस कैन ऑल्सो बी explained with the help of saving investment approach. So S is the saving curve, it starts from negative y-axis, I is the investment curve. So previously equilibrium is at point E. तो यदि इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है तो इन्वेस्टमेंट कर्व ऊपर की ओर खिसक जाएगा और ये बन जाएगा I प्लस डेल्टा आई, और अब ये E डैश पर सेविंग कर्व के बराबर है. सो दैट विल बी द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, एंड यू विल सी कि जितना चेंज डेल्टा आई इन्वेस्टमेंट में आया है, इनकम में उससे कई गुना ज़्यादा चेंज आया है. सो इन एन इकोनॉमी देयर इज ऑलवेज मैनी टाइम्स मोर change in income than the change in investment. So that is the investment multiplier we have seen. So we can try to understand the concept of investment multiplier with the help of some numerical example. The first example is find the value of multiplier if increase in income is rupees 500 crore and increase in investment is rupees 1000 crore. So can you find the value of multiplier? So which formula you will apply? Yes, you will apply K is equal to डेल्टा y अपॉन डेल्टा आई. सो इस तरह से यदि आप फाइंड आउट करेंगे तो K की वैल्यू आएगी 5. सो इसके जो फॉर्मूलेज हैं वो हमने पिछली स्लाइड्स में, पिछले जो हमारा वीडियो था उसमें हमने एक्सप्लेन किए थे. सो यू कैन रेफर फॉर्मूलाज फ्रॉम द प्रीवियस वीडियोज़. Second question, when MPC or MPS is given, how to find out the multiplier? So for example, if the value of multiplier, find the value of multiplier if MPC is 0.6. So आप इसको find out करेंगे. And इससे next question, if MPS is given, suppose MPS is 0.2, so what will the value of multiplier? Is it clear? So options are given here, you have to find it out. आप जो फॉर्मूले आपको पिछली वीडियोस में आपको सजेस्ट किए थे उनके बेस पर आप ये क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे. सो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का एक और एग्जांपल हम लेते हैं. व्हेन एमपीसी और एमपीएस एंड डेल्टा आई आर गिवन, मीन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, और या एमपीसी और या एमपीएस आपको गिवन हो तो हम डेल्टा वाई कैसे फाइंड आउट करते हैं. So the example is the value of MPC in an economy is 0.6. The sum of investment means a change in investment. Let's take it as change in investment. If there was a change in investment of rupees 1000 crore, so how much additional income will be generated in an economy? So इसके लिए सेम फॉर्मूला है, K is equal to डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई. उसको थोड़ा मॉडिफाई कर लें क्योंकि हमने डेल्टा वाई निकालना है. सो हमारा फॉर्मूला होगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय डेल्टा आई. नाउ द क्वेश्चन इज के की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, लेकिन हमें एमपीसी की वैल्यू पता है. सो एमपीसी से पहले के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सो के की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं एमपीसी से? सो एमपीसी इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी. सो इस तरह के की वैल्यू आ जाएगी, एंड आफ्टर दैट यू विल अप्लाई दिस फॉर्मूला एंड फाइंड आउट हाउ मच इनकम इज जनरेटेड इन द इकोनॉमी. सो होप आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे.
देन व्हेन MPC और MPS एंड डेल्टा वाई आर गिवन, हाउ टू फाइंड आउट डेल्टा आई। सेम वे, उसी प्रकार से करेंगे। सेम हमारा जो बेसिक फॉर्मूला इट इज K इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, उसी से ये सारे फॉर्मूले बनेंगे। अगर K की वैल्यू निकालनी है तो MPC या MPS से निकलेगी। सो आप इस तरह से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? सो ये आप कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस इन्वेस्टेड मल्टीप्लायर से रिलेटेड, फाइंड डेल्टा वाई इफ। सो 4 क्वेश्चंस आर देयर। रिमेंबर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं। काइंडली इसकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से कीजिए। डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको पॉज करके इन क्वेश्चंस को नोट कीजिए और अपनी कॉपी में इसको सॉल्व कीजिए एंड देन सेंड इट टू मी। नाउ फिफ्थ टाइप, व्हेन K इज गिवन, हाउ टू फाइंड आउट MPC और MPS। यदि K आपको गिवन हो तो MPC या MPS कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो यहाँ पर K इज इक्वल टू 1 अपॉन MPC वाला फॉर्मूला यूज होगा या K इज इक्वल टू 1 अपॉन MPS वाला फॉर्मूला यूज होगा। सो if the value of multiplier is 4, calculate the value of MPC. So you will refer the formula which we have discussed in our previous videos. Then in an economy, MPC 0.75, increase in investment is 500 crore rupees. Find the increase in income. Then increase in consumption expenditure, increase in saving and the value of multiplier. So आपने इस तरह से इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कुछ हिंट इसमें आपको दिए हुए हैं, काइंडली रेफर दोज हिंट्स। देन अगेन, इन एन इकोनॉमी एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन नेशनल इनकम विच इज 3 times मोर देन द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, कैलकुलेट द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सो दिस इज एन क्वेश्चन। इसके आंसर के लिए हिंट आपको गिवन है, आप इसमें खुद पढ़ के कर लीजिए। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिए। If marginal propensity to save is 0.2, how much new investment is required to make the national income rise by rupees 600 crores? Again, the formula will be used, K is equal to delta Y upon delta I. लेकिन पहले K की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे MPS से। So K is equal to 1 upon MPS. K की वैल्यू आ जाएगी। Then put the value of K in the formula of K is equal to delta Y upon delta I. So you will get the answer. Then complete this table. Can you complete this table? Marginal propensity to consume, marginal propensity to save आपने फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट का ये नहीं आ सकता क्योंकि इससे पहले की वैल्यू नहीं पता। लेकिन जब इनकम 1200 और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1060 है तो इसमें आप MPC और MPS की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो बाकी 3 लेवल की आप फाइंड आउट कीजिए। सो यहाँ पर मैंने आपके लिए सॉल्व किया हुआ है, पहले आप उसको फाइंड आउट कीजिए। देन यू शैल मैच योर आंसर विद दिस टेबल कि आपने ठीक तरह से फाइंड आउट किया है कि नहीं किया है। देन अगेन वन मोर क्वेश्चन इज देयर। अगर कंजम्पशन फंक्शन इकोनॉमी में गिवन हो C इज इक्वल टू 100 प्लस 0.5y, तो इसमें आपको समझना पड़ेगा C इज इक्वल टू 100 मीन्स इट इज autonomous consumption, 0.5 is marginal propensity to consume. So with the help of numerical examples show that the economy as income increases APC will decrease. तो यहाँ पर आपको assume करना पड़ेगा इनकम को और उसके साथ आप ये क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हैं। यू कैन, हिंट के लिए आपको यहाँ पर आंसर इसका गिवन है ऑलमोस्ट, सो यू कैन रेफर दिस। देन ये मल्टीप्लायर किस प्रकार से काम करता है हमारी इकोनॉमी में, क्यों ऐसा है कि अगर इन्वेस्टमेंट होती है, मान लो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो 100 रुपये की हुई है, 100 करोड़ रुपए की हुई है। 100 करोड़ को हम एक साइड में रख देते हैं, तो मान लेते हैं 100 रुपये की यदि इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट होती है और हमने इसमें ये माना है कि MPC यहाँ पर 0.5 है, यानी जितने की इनकम इंक्रीज होती है कंजम्पशन में उसका आधा इंक्रीज होगा। 50% मीन्स कि जितनी इनकम इंक्रीज होती है कंजम्पशन उसकी हाफ इंक्रीज होगी। सो चेंज इन कंजम्पशन इज half of change in income here, because here we have assumed marginal propensity to consume is 0.5. So if investment is there in an economy of 100 rupees, then definitely investment करने के लिए capital goods पर खर्च करना पड़ेगा। तो जब capital goods पर खर्च करेंगे तो जिनसे capital goods खरीदी जाएंगी उनकी इनकम 100 रुपये बढ़ जाएगी।
तो जब उनकी इनकम 100 रुपये बढ़ी तो वो इसका कितना परसेंट खर्च करेंगे? 50%, क्योंकि एमपीसी 0.5 है। सो चेंज इन कंजम्पशन इज 50, सो 100 का 50 कंज्यूम होगा। तो जब एक व्यक्ति कंज्यूम करता है, यानी एक व्यक्ति कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है, तो एक व्यक्ति का एक्सपेंडिचर दूसरे व्यक्ति की इनकम होता है। तो यदि 100 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट हुई, तो जिससे वो मशीनें खरीदी, जिससे कैपिटल गुड्स खरीदी, उसकी 100 रुपये इनकम बढ़ गई। वो इसमें से 50 रुपये खर्च करेगा, क्योंकि एमपीसी को हमने 0.5 माना है, 50 रुपये सेव कर लेगा, तो उसकी इनकम 50 रुपये बढ़ गई। 50 रुपये वो खर्च करेगा, तो जिस व्यक्ति से वो वस्तुएं 50 रुपये की खरीदेगा, उस व्यक्ति की इनकम 50 रुपये बढ़ जाएगी। हम एक इकोनॉमी एज ए होल की बात कर रहे हैं, तो यानी इकोनॉमी में इनकम 50 रुपये बढ़ गई। अब इकोनॉमी में जो 50 रुपये इनकम बढ़ी है, उसका अगेन 25 रुपये खर्च किया जाएगा, बिकॉज एमपीसी इज 0.5। ये आपने ध्यान में रखना है, जितनी इनकम बढ़ी है उसका सिर्फ आधा ही एक्सपेंडिचर किया जाएगा। सो 25 रुपीज विल बी यूज्ड फॉर एक्सपेंडिचर, और जिन व्यक्तियों से वो 25 रुपये की वस्तुएं खरीदी जाएंगी, उन व्यक्तियों की इनकम सेकंड लेवल पर जो राउंड 2 है, 25 रुपये इनकम बढ़ जाएगी। चेंज इनकम 25 रुपये आएगा, और इस 25 रुपये में से अगेन इसका हाफ यानी 12 रुपये 50 पैसे खर्च किया जाएगा, क्योंकि एमपीसी 0.5 है। तो जिन वस्तुओं पर 12 रुपये 50 रुपये खर्च किए जाएंगे, उन वस्तुओं के मालिकों की इनकम 12 रुपये 50 पैसे बढ़ जाएगी। तो जब थर्ड राउंड में 12 रुपये 50 पैसे इनकम बढ़ी, तो अगेन इनकम जो है 12 रुपये 50 पैसे बढ़ी, तो कंजम्पशन के लिए इसका हाफ खर्च किया जाएगा, यानी 6.25। सो एक व्यक्ति का एक्सपेंडिचर दूसरे व्यक्ति की इनकम होगा, तो अगेन जिन वस्तुओं पर एक खर्च किया जाएगा, उन वस्तुओं के ओनर्स की जो इनकम है वो 6.25 बढ़ जाएगी। तो इस तरह ये चक्कर चलता रहेगा जब तक कि चेंज इन इनकम शून्य नहीं हो जाता, एंड यू विल फाइनली कम टू द कंक्लूजन कि 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट हुई थी, उसके बेस पर इकोनॉमी में 200 रुपये की इनकम बढ़ी। सो 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट के कारण इकोनॉमी में 200 रुपये की इनकम बढ़ी, यानी मल्टीप्लायर यहां पर कितना हुआ? यस, दुगनी बढ़ी है, डबल। सो इट इज 2, बिकॉज के इज इक्वल टू चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। सो मल्टीप्लायर हेयर विल बी 2, यानी इनकम इन्वेस्टमेंट 100 रुपये बढ़ी, उसके कारण इनकम 200 रुपये बढ़ी है। सो दिस वे दिस इज हाउ द मल्टीप्लायर वर्क्स इन एन इकोनॉमी। Suppose in an economy MPC is half or 0.5, increase in investment is 100 crores. So इसी टेबल को समझाया गया है, you can read it and try to understand the table. टेबल आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, उसके बाद इसको पढ़ते रहिए। सो मल्टीप्लायर का जो प्रोसेस है कि इकोनॉमी में जैसे इन्वेस्टमेंट में चेंज आता है, इन्वेस्टमेंट में चेंज के कारण इनकम में चेंज आएगा, और इनकम में चेंज आने के कारण कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में चेंज आएगा, और एक व्यक्ति की कंजम्पशन दूसरे व्यक्ति की इनकम होती है, दूसरे व्यक्ति की कंजम्पशन तीसरे व्यक्ति की इनकम होती है, तीसरे व्यक्ति का एक्सपेंडिचर चौथे व्यक्ति की इनकम होती है। इस तरह ये जो साइकिल है ये चलता रहता है इकोनॉमी में, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ये चलता रहेगा जब तक कि चेंज इन इनकम ज़ीरो नहीं हो जाती। सो दिस इज़ हाउ द मल्टीप्लायर वर्क्स इन एन इकोनॉमी। तो इसके कारण जितना इन्वेस्टमेंट में चेंज आता है, इनकम में उसके कई गुना ज़्यादा चेंज आता है। सो उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, एंजॉय कीजिए अपनी छुट्टियों को, और साथ में थोड़ा थोड़ा पढ़ते भी रहिए। थैंक यू।